हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का एक बेसिक चैप्टर है। अगर हमको मैथ सीखना है तो नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में पहला हेडिंग हमारा है अंक। अंक किसे कहते हैं, कुल कितने अंक होते हैं। तो आप लोग जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल जो है मैथ में 10 अंक हैं। कितने अंक होते हैं मैथ में, कुल 10 अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर मैथ में सारी संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे कि दूसरा हमारा संख्या। संख्या किसे कहते हैं, देखिए संख्या जब हम देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक तो हम अंक देख रहे थे कि ये एक अंक है। क्या है, अंक है। अब जो है संख्या किसे कहते हैं, देखिए जब दो या दो से अधिक अंक मिलकर दो या दो से अधिक अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। जैसे 9 के बाद हमको अगर 10 बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखिए संख्याओं का निर्माण हुआ कैसे। जैसे कि यहां से मैं एक अंक लेता हूं 9, क्या लेता हूं, सॉरी लेता हूं 1 लूंगा। ठीक है, अब इस 1 के साथ जितने भी अंक हैं सबको मैं लगाऊंगा उनके पीछे। देखिए 1 के पीछे मैं लगाऊंगा 0, 10 बन गया। फिर वही 1 के पीछे 1 लगाऊंगा 11 बन गया। फिर 1 के पीछे 2 लगाऊंगा 12 बन गया। फिर 1 के पीछे 3 लगाऊंगा 13 बन गया। इस तरह से ये चलेगा कहाँ तक, 1 के साथ मैं 9 लगा दिया तो ये क्या बन गया, 19 बन गया। अब आप कहेंगे कि सर 20 कैसे बनेगा। देखिए 19 तक तो हमने संख्या बना दिया। जब 20 की बात आएगी तो पहले हमने 1 लिया था। 1 जो है देखिए हर जगह लिया था हमने। ठीक है, अब क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। जब 2 लेंगे तो आप देखेंगे कि 2 लेंगे। ठीक है, 2 के साथ अब शुरू से 0 लगाएंगे, फिर 2 के साथ 1 लगाएंगे, फिर 2 के साथ 2 भी लगाएंगे, फिर 2 के साथ 3 भी लगाएंगे, 2 के साथ 4 भी लगाएंगे, डॉट 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 इस तरह से हम चलेंगे। 2 के साथ 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 9। तो इस तरह से 29 तक जो हम संख्याओं का निर्माण कर चुके। आगे देखेंगे 29 के बाद आता है 30। तो 30 कैसे आएगा, हमने 1 लिया फिर 2 लिया, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे, 3 लेने के बाद अब फिर से शुरू से चलेंगे। पहले 0 लगाएंगे, इसके साथ 30 बन गया। फिर 1 लगाएंगे 31 बन गया। फिर 3 के साथ 2 लगाएंगे 32 बन गया। 3 के साथ 3 लगाएंगे 33 बन गया। फिर 3 के साथ 4 लगाएंगे तो ये बन गया 34। 3 के साथ 5 लगाएंगे 35। इस तरह से ये चलेगा 39 तक। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास 10 अंक होते हैं, जो कि लास्ट अंक हमारा है 9। तो 9 तक हम स्टॉप हो गए। फिर लिखेंगे 39 के बाद सर 40 आता है, तो 40 के लिए क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। अब 4 के साथ फिर हम क्या करेंगे, 0 वाला जो अंक है उसको लगाएंगे पहले 0, फिर 41, फिर 42, इस तरह से चलेगा 49 तक। ठीक है, 49 हो गया। अब हम क्या लेंगे, 4 तो हम ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये हो गया 50। फिर 5 के साथ 1 लगाएंगे तो हो गया 51। फिर 5 से 2 लगाएंगे तो बन गया 52। फिर 5 के साथ 3 लगाएंगे तो 53। इस तरह से ये चलेगा 59 तक। ठीक है, 59 आ गया। अब सर 59 के बाद आता है 60। 60 के लिए क्या करेंगे, 6 लेंगे। 6 लेंगे, फिर 0 चिपकाएंगे, 60 61 62 63। इस तरह से चलेगा सिलसिला कहाँ तक, 69 तक। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया खत्म होने वाली नहीं है। इस तरह से मैथ में जो है 10 अंकों का प्रयोग करके हम जो है अनंत संख्याओं का निर्माण करते हैं। और इस तरह से मैथ की दुनिया में संख्या का निर्माण हुआ है। शायद आप लोग सीख चुके होंगे, जो मैं बताया हूँ अभी आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। क्योंकि ये पता नहीं आप लोग पहले कभी इस तरह से देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सुने हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे ही संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, अभी तो हमने अंक और संख्या के बारे में पढ़ लिया,
चैप्टर का हमारा नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये बेसिक है बिल्कुल, अभी हम लोग नंबर सिस्टम में बेसिक पढ़ रहे हैं। आज के चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग बार बार पढ़ते हैं। 5 से लेके 12 तक आप बार बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा हम लोग इसको समझे कि रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। इसको नंबर सिस्टम के बेसिक जो टॉपिक हैं उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम अगले वीडियो में जो है सवाल पे बेहतरीन सवाल हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या हम किसी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु को काउंट या गिनने के लिए, काउंट करने या गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए कह रहा है जो संख्या हम किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, एनी मैटर, कह रहा है कि जो संख्या हम किसी वस्तु को काउंट या गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जो संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इस प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में, और साथ में इसको हम काउंटेबल नंबर भी कहते हैं, काउंट नंबर या काउंटेबल नंबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम एक तरह से। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इन्फिनिटिव तक, मतलब कि अनंत तक। क्योंकि प्राकृतिक संख्या, अगली प्राकृतिक संख्या क्या है हम नहीं बता सकते, मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम जो है डिफाइन यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या वो क्या है? अनंत है। वो बनती ही जाएगी, अगली उससे भी अगली बनती जाएगी, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या। अब आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या में जीरो क्यों नहीं आता है? जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो गिनते वक्त क्या हम जीरो का प्रयोग करते हैं? नहीं। हम जब किसी वस्तु को गिनते हैं, जैसे 8 या 10 कोई वस्तु है, तो हम पहले 1 2 3, वहाँ जीरो का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या में जो है जीरो नहीं आता है। ठीक है, वो एक काउंटेबल नंबर है। अब आते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बाद एक होता है हमारा पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको मैं मिटाता हूं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कह रहा कि अगर प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। कह रहा है यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक। कहाँ तक होंगे? अनंत, मतलब इन्फिनिटी। इसकी भी कोई जो अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। अगर कोई पूछता है कि हमसे सबसे बड़ी अनंत संख्या, मतलब कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
अगर कोई कहता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 12 है, तो 12 से बड़ा 13 भी होता है, 13 से बड़ा 14 होता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो इस तरह से हमारा जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे बड़ी संख्या हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हम देखेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है। कह रहा कि पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। ऐसा लिखेंगे, या फिर सीधे मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं। आप लोग परिभाषा तो समझ चुके होंगे, लिख लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। तो ये क्या हमारे पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कह रहा पूर्णांक दो प्रकार के, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। देखिए, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 से छोटी संख्याओं को, 0 से छोटी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक कहते हैं। और कह रहा है 0 से बड़ी संख्या को या बड़ी संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। थोड़ा हिंदी लैंग्वेज मेरा थोड़ा कमजोर है, आप लोग हिंदी पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको सही बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। धन पूर्णांक। अब देखिए, 0 से छोटी संख्याओं का ऋण पूर्णांक कहते हैं। कह रहा है कि और 0 से बड़ी संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, समझेंगे हम। मैं बोलूँगा, अगर एग्जाम्पल एक पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग बताएंगे कि -10 0 या 5, मैं पूछूं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कुछ ऐसे भी छात्र हैं इस ब्रह्मांड में, जिसको मैं बताना चाहूँगा, मैंने फेस भी किया ऐसे छात्रों को। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बताएंगे कि इन तीनों में जो है -10 सबसे बड़ा है। -10 क्या है? सबसे बड़ा है, जो कि क्या है? गलत है। हम सभी जानते हैं कि अभी हम पढ़े हैं कि 0 से छोटी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि जो ऋण संख्या होता है, जो भी संख्याएं क्या नाम है, ऋणात्मक होती हैं, वो 0 से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, वो जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक हैं, वो सभी की सभी 0 से क्या होती हैं? छोटी होती हैं, और उनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, बड़ी संख्या। और सबसे छोटा कौन है इसमें? -10। सबसे छोटा कौन है? -10। बात आया समझ में? अभी ये 0 से भी छोटा है। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब हो गया न्यूट्रल। ना हमको किसी को देना है 10 रुपया, ना किसी से हमको लेना है। मैं बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हूँ। ना किसी से मैंने उधार लिया है, ना मैंने किसी को दिया है। मतलब कि मेरे ऊपर कोई जो है कर्ज नहीं है। -10 का मतलब क्या है? क्यों -10 का मतलब ये है, यो उसके पास 0 तो छोड़िए, बिल्कुल वो -10 रुपये कर्जे में चल रहा है, मतलब कि घाटे में चल रहा हो। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? छोटा हो गया। अब ये 0 का मतलब क्या है? 0 जो है -10 से बड़ा क्यों है? क्योंकि 0 वाला जो है, ना ही उसके पास अधिक है किसी को देने के लिए, ना ही किसी से उसने कर्जा लिया है। बिल्कुल न्यूट्रल है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। बिल्कुल वो शांत सभा है और आराम से बैठा हुआ है, और उसलिए जो है ये -10 से क्या है? बड़ा है। ठीक है। लेकिन 5 देखते हैं। 5 जो है
ये 0 से भी बड़ा है और -10 से भी बड़ा है, मतलब कि इसके पास 0 तो है ही, लेकिन इसके पास 5 अधिक रुपए हैं। मतलब ये 5 रुपया जो है प्लस में चल रहा है, इसके पास जेब में 5 रुपया हमेशा क्या पड़ा हुआ है, इसलिए 5 क्या है यहाँ पर बड़ी संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। पूर्णांक में 2 प्रकार के हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, या इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक भी इसको बोलते हैं। 0 से छोटी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, 0 से बड़ी संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत बच्चों का कमेंट आया था, मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं, पढ़ता भी हूँ मैं, कि सर 10 का मैथ पढ़ाइए। आप लोगों के सामने मैं एक बात रखता हूँ, 10 का मैथ जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और 10 का मैथ जो आज तो 14 तारीख है, 10 का मैथ मैं आप लोग को शुरू करता हूँ 20 तारीख से। 20 तारीख 10वां महीना 2025, मतलब 20 अक्टूबर से मैं 10 का जो है मैथ पढ़ाना शुरू करूँगा। मात्र 90 दिन 90 दिन मैं पढ़ाऊँगा मैथ आपको, और 90 दिन में 70 नंबर की मेरी फुल गारंटी है कि 70 नंबर आप करके आएंगे अगर मेरे क्लास को अच्छे से लेते हैं। मात्र 90 दिन, मैं ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है कि फरवरी में हो क्लास 10th का, जहाँ तक आशा, क्योंकि इस बार चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है फरवरी में हो जाए या फिर फरवरी के बाद हो जाए। तो इसलिए कोशिश किया जाएगा, पूरा कोशिश है कि मात्र 90 दिन में आपको ऐसा मैं पढ़ाऊँगा कि आप 70 में 70 लाने के काबिल हैं, क्योंकि जो 10 का सिलेबस अब बहुत कम हो गया। 90 दिन बहुत ही पर्याप्त हैं, 90 दिन क्या बहुत ही पर्याप्त हैं। 20 अक्टूबर से शुरू होगा, अब 20 अक्टूबर से पहले दिन से आप काउंट कीजिए, 90 दिन में मैं पूरी गारंटी लेता हूं आपका मैथ खत्म हो जाएगा। और आप 20 अक्टूबर से तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए क्लास 10th का मैथ। और आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उस पर आज पहले ध्यान दे लीजिए। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप लोग मेरे बात से संतुष्ट जरूर होंगे। मात्र 90 दिन, और उसके साथ मैं मैथ के साथ साथ साइड में सोशल साइंस भी आप लोग को पढ़ाऊँगा बेहतरीन तरीके से, कि सोशल साइंस में कैसे आप 70 में से 70 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो है परिभाषा है। अभी तो हमने पढ़ा कि अंक पढ़े, डिजिट पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा संख्याएं, नंबर पढ़े, नंबर के साथ हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या फिर पहले पढ़ लेते हैं इवन नंबर। चलिए, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, बस बता देता हूं आप लोग को, लिखवाऊंगा नहीं। सम और विषम संख्या, देखिए, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। कोई दिक्कत? और विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट न जाए या विभाजित न हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, ये सभी के सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? नहीं पता हमको, क्योंकि वो अनंत होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक संख्या आती रहती है। संख्याओं का निर्माण आप लोग अभी पढ़े हैं, तो इस तरह सबसे बड़ी विषम संख्या हम नहीं बता सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है आपका? अनंत है। आप ये भी देखेंगे कि जो भी सम और विषम संख्याएं हैं उनके बीच में अंतर हमेशा कितना होता है? 2 होता है। जो क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, देखिए 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, मतलब इनके बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग सम और विषम
समझ चुके होंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या आप लोग 6, 7, 8, 9th और 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कह रहा है कि जिसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 0/1, 4/5, 0/3, 7/2, ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें जीरो का क्या रोल है। अगर कह रहा कि p/q को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें एक टॉपिक मेरा ये है कि q = नॉट जीरो, मतलब कि q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाली वैल्यू जो हर है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो में अगर एक का भाग देंगे तो जीरो आएगा। जीरो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जब आप किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जब परिमेय संख्या लिखेंगे तो अगर ऊपर जीरो है तो वो तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन नीचे जो हर अगर जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या कतई नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या p/q के फॉर्म में या रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे √2, √5, ठीक है, पाई, √5/√3, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट वाले में क्या देखिए, रूट वाले में ये मैटर है कि 5 देखिए √5 है। √5 जो है 5 किसी का जो है वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। 2 किसी का वर्गमूल नहीं, मतलब 2 का वर्गमूल नहीं होता है। होगा तो वो दशमलव में आएगा। किस में आएगा? दशमलव में आएगा, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब जैसे मैं पूछूं कि क्या 49 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं फेस किया हूं, कहेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, 49 का वर्गमूल होता है 7। क्या होता है? 7। 7 सते 49। तो 7 एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक हर लेंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? ये एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से √49 जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह अगर कोई संख्या रूट में आ गया तो आप कह देंगे ये अपरिमेय संख्या। नहीं, पहले आप चेक करेंगे कि वो किसी संख्या का वर्गमूल तो नहीं है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वो कौड़ी से बाहर नहीं निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सब अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और पढ़ेंगे हम आगे सह अभाज्य संख्या। ये सभी क्लासों के लिए जरूरी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी जगहों पे इसका उपयोग होता है, जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ का बेसिक ही है, आप लोग जानते हैं। देखिए भाज्य किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं, या आप कह सकते हैं खुद से, जो संख्या स्वयं एवं खुद से, स्वयं मतलब खुद से, जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जो संख्या स्वयं का मतलब खुद से, जो संख्या खुद से एवं एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद क्या है 6 है, 8 है, 9 है, फिर 12 है, 10 भी तो है, सॉरी 10 है, 12 है, 14 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब कि सबसे छोटी, अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 4 होगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत बताएंगे, क्योंकि वो डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 क्यों सर? क्यों नहीं 3 है, क्यों नहीं 2 है? देखिए 2 क्यों नहीं है? 2 इसलिए नहीं है, 3 भी नहीं है, क्यों नहीं है? कह रहा कि जो संख्या खुद से कटे और एक से भी कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। 2 जो है, देखिए 2 से तो कटेगा, भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। 2 1 से भी कटेगा, 2 1 कम 2 आ गया, कटेगा नहीं कटेगा? ठीक है, 1 2 2 होगा ना, तो 2 आ गया। लेकिन 2 किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, केवल 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो हमने परिभाषा पढ़ा है कि स्वयं से भी कटना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए और किसी तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए। तो 2 किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह 3 भी है, 3 से कटेगा, 3 1 से भी कटेगा, लेकिन 3 किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसलिए 3 भी क्या? भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 4 देखिए, 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, ये तीसरी संख्या यहाँ पे आ गया। तो 4 जो है स्वयं एवं एक के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये क्या है? 4 जो है सबसे पहली भाज्य संख्या है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। थोड़ा हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं मतलब खुद से, जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या स्वयं मतलब खुद से, जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? एग्जाम्पल देखिए, कौन बताएगा?
सबसे छोटी, आप लोग कमेंट कीजिए, देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है, मैं कमेंट भी आप लोग का देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो है भाज्य संख्या भी नहीं है, एक एक नेचुरल नंबर है और एक एक जो है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक को अभाज्य, ना तो अभाज्य संख्या में गिना जाएगा ना ही भाज्य संख्या में गिना जाएगा। ठीक है, एक जो है केवल प्राकृतिक संख्या है और साथ में एक जो है पहली विषम संख्या है। ठीक है, तो एक नहीं गिना जाएगा। 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी के सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे जो है कह रहा जो संख्या खुद एवं एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो उससे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आप देखेंगे कि जो 2 है केवल खुद से ही कटा, अभी हमने पढ़ा है 2 जो है केवल जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या। 3 जो है खुद से कटेगा, खुद का मतलब 3 से कटेगा और 3 1 से कटेगा, मतलब उसमें भाग जाएगा, इसलिए वो क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? 5 से भाग देंगे कटेगा, 1 से भाग देंगे कटेगा, भाग जाएगा। केवल 2 ही अंकों से जा रहा है, किसी तीसरी संख्या से नहीं जा रहा है भाग, इसलिए वो क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कौन बताएगा? 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? किसी को पता है? 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25। आप पढ़े होंगे 1 से लेके 100 के बीच में कुल जो है 25 अभाज्य नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। 1 से लेके 100 के बीच में कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। इसको याद करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं मेरे पास, जैसे कि अगर हम इसको ट्रिक से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप लोग बस ऐसे ही याद कर लीजिए, ट्रिक जो है ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं आएगा, इसलिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आगे देखते हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है? ये हो गया आपका भाज्य और अभाज्य। सहअभाज्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह 2 संख्याओं का युग्म, वह 2 संख्याओं का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, वह 2 संख्याओं का युग्म जिनका मौसौ 1 हो। क्या हो? 1 हो। मौसौ आप लोग जानते होंगे, महत्तम समापवर्तक। वह 2 संख्याओं का युग्म, वह 2 संख्याओं का युग्म जिनका मौसौ 1 हो या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। क्या हो? गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझे आप लोग? कह रहा वह 2 संख्याओं का युग्म या ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका मौसौ 1 हो या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि 2 और 3, ठीक है, 5 और 7 ले लीजिए, या फिर 13 और 29 ले लीजिए। ये सभी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ये सभी के सभी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याओं के युग्म है। देखिए 2 और 3 1 के अलावा ये किसी से कटने वाले नहीं है। किसी के पहाड़ा में 2 या 3 या 5 या 7 या 13 29 नहीं आता है। ठीक है,
अब जैसे कि आप कहेंगे सर कैसे मौसों की बात कर रहे हैं, 2 का मौसों निकालिए, 2 एक कम 2, 3 का मौसों निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 3 एक कम 3, 2 का क्या हो गया 2 गुणे 1 होगा, 2 गुणे 1, और 3 का होगा 3 गुणे 1, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू। अब इन दोनों में देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 का और 3 का मैं अभाज्य गुणनखंड किया हूं, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में क्या हो उपस्थित हो, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक उपस्थित है जो कि सेम है, क्या है सेम है। तो जिन दो संख्याओं के युग्मों में उनका गुणनखंड एक हो या मौसो एक हो, उसको हम क्या कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7 लीजिए, 5 और 7 लेंगे तो 5 को आप काटेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एक कम 5, फिर 7 को काटेंगे तो 7 एक कम 7। अब इसको लिखेंगे 5 गुणे 1, अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया 7 का हो गया 7 गुणे 1। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है केवल एक है, मतलब इनका मौसो क्या आ गया एक आ गया, दोनों में जो सेम रहता है वही मौसो होता है, तो इसमें सेम क्या एक है, इनका मौसो एक आ गया, इसलिए ये क्या कहलाएंगे सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। एक चीज और समझिए कि हम देखते हैं कि जो भी क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं, दुनिया के जितने भी नंबर हैं, वर्ड के जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 होता है ना। तो ये क्या देखिए इसका क्या मैटर मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने नंबर क्रम से आते हैं सभी एक दूसरे के क्या होते हैं सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य का युग्म बनाते हैं। 1 और 2 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 और 3 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 3 और 4 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 4 या 5 एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इनका मौसो एक होगा, 5 और 6 का मौसो एक होगा, 6 और 7 का मौसो एक होगा, 7 और 8 का मौसो एक होगा, 8 और 9 का मौसो एक होगा। मतलब कि जितनी भी क्रम से संख्याएं आती हैं सभी एक दूसरे के क्या बनाती हैं सहअभाज्य संख्याएं बनाती हैं। जब युग्म के साथ रखा जाता है, एक साथ उनको रखा जाता है, क्रम से आने वाली संख्याओं को जब एक साथ रखा जाता है दो संख्याओं को, तो हमेशा क्या बनाती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं बनाती हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ये क्लास 10 में हर बार आता है, एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में इस पे आता है हमेशा, ठीक है। 10 वाले देख रहे होंगे तो ध्यान देंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, आगे देखिए टॉपिक हमारा है सहअभाज्य संख्याएं हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं देखिए, या क्रमागत संख्या पढ़िए, ठीक है। क्रमागत संख्या में होता है समक्रमागत संख्या, समक्रमागत संख्या, और एक होता है विषम क्रमागत संख्या, ठीक है। देखिए क्रमागत संख्या, क्रम आगत, हिंदी तो आप लोग को आता ही होगा क्योंकि आप लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो हम सभी यूपी के रहने वाले हैं तो हम लोग को हिंदी तो आता ही होगा। क्रमागत क्योंकि हिंदी से तो लोग कहते हैं हमें बहुत अच्छी तरह आता है, तो अच्छी बात है, इंग्लिश हार्ड है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए से क्रमागत का मतलब क्या होता है क्रमधन आगत, क्रमधन आगत मतलब कि जो क्रम से आता है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्रमागत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्रमधन आगत होगा, अ प्लस आ मिल के बनता है आगत, आ का मंत्र लग जाता है तो बन जाता है क्रमागत। तो मतलब क्रम के अनुसार आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी क्या क्रम से आ रही हैं, तो ये सभी क्या है क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि q+1 एक संख्या है, ठीक है, या a+1 एक संख्या है, कह रहा q+1 का अगली क्रमागत संख्या क्या होगा। q+1 का अगली क्रमागत संख्या क्या होगा, जहां q एक प्राकृतिक संख्या है, q एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो q+1 का अगला q+1 का अगला क्रमागत संख्या क्या होगा q+2। अगर पूछ दिया q+2 का अगला क्रमागत संख्या क्या होगा तो q+3
3। तो इस तरह एक एक जोड़ते जाते हैं क्रम के अनुसार। अगर पूछ दिया कि a+1 का अगला क्रमांक संख्या क्या होगा तो a+2 होगा, a+2 का अगला क्रमांक संख्या क्या होगा तो a+3 होगा। इस तरह से हम जो क्रमागत संख्याएं निकालते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। और क्रमागत संख्याओं में ये भी दिखेगा इनका अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। अंतर का मतलब घटाना, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, सॉरी 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। इनका जो आप अंतर निकालेंगे सबका सेम आएगा। ये होते हैं क्रमागत संख्याएं। अगला है सम क्रमागत संख्याएं। सम और विषम। सम क्रमागत और विषम क्रमागत संख्या दोनों को एक साथ बता देंगे। विषम क्रमागत संख्या, देखिए ये क्या है, क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या जैसे 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, सम क्रमागत संख्या है। डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद विषम क्रमागत संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब कि सम क्रमागत और विषम क्रमागत क्या आता है। देखिए जैसे क्रमागत हमने पढ़ा है कि क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो सम और विषम आ गया यहाँ पे। सम का मतलब हो गया कि जो इवन नंबर है, मतलब जो कि सम संख्या है। तो जो सम संख्याएं क्रम के अनुसार आएंगी उसे हम क्या कहेंगे, सम क्रमागत संख्या। जो विषम संख्याएं क्रम के अनुसार आएंगी वो क्या कहलाएंगे, विषम क्रमागत संख्या। आप इन दोनों में एक चीज कॉमन देखिए, इन दोनों में एक चीज समान है। क्या है, इन दोनों परिभाषा में एक चीज समान क्या है कि आप चाहे सम संख्या का निकालिए चाहे विषम का निकालिए, ठीक है। सम क्रमागत संख्या की बात कीजिए चाहे विषम क्रमागत संख्या की बात कीजिए, इन दोनों का अंतर समान रहता है। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 ही बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। मतलब कि जब क्रमागत सम क्रमागत संख्या का अंतर किया जाता है तो इसका अंतर 2 आता है। जब विषम क्रमागत संख्या का अंतर किया जाता है तो इसका भी अंतर 2 आता है। मतलब दोनों का अंतर करने पर क्या आता है, समान आता है। क्या आता है, समान आता है। तो दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है, लगभग नहीं बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से कभी कभी जैसे कुछ क्वेश्चन आता है इस पे कि जैसे कि सम क्रमागत संख्या लेना है, मान लीजिए x है तो अगला क्या होगा, x+2 होगा, ठीक है। अगला क्या होगा, x+4 होगा, अगला क्या होगा, x+6 होगा। क्यों कि क्या है, सम संख्या है। विषम की बात कर रहा है तो एक होगा x+1, क्या होगा x+1, दूसरा होगा x+3, तीसरा होगा x+5, चौथा होगा x+7। तो ये क्या है, विषम संख्या है। 10 में आता है सवाल में कि सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या ये कहलाएंगी। अगर निकालना हो तो विषम क्रमागत संख्या ये कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर सम और विषम दोनों की कोई भी सवाल आता है तो आप दोनों में सम और विषम का सवाल अगर आता है तो इन दोनों में से कोई भी लगाइए, आंसर क्या आने वाला, सेम आने वाला। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इनका अंतर क्या आता है, 3 में से 1 गया 2। अब इन दोनों को घटाएंगे तो केवल 2 बचेगा, x से x घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2। इनका अंतर सेम आता है तो आप ये वाला विषम में भी लगा सकते हैं और ये वाला आप सम में भी लगा सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। मैं इसको अब मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे देखिए एक सवाल आता है, 1-2 सवाल और करते हैं हम लोग, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालें, कैसे निकालें। देखिए क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालें। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है। जैसे एक संख्या मेरे पास है, एक सवाल है, सॉरी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 90 तक कह रहा है
के बीच में भी संख्या है 7 8 9 10 80 81 82 90 तक है। कह रहा कि 1 से लेकर 90 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? 1 से लेकर 90 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना कैसे करेंगे? देखिए, इसका मेरे पास सूत्र है, एक आसान सा सवाल है ये। अब या तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80 81 82 70 71 72 लिख के जोड़ेंगे तब तो कई घंटा लग जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले हम देखेंगे इसका सूत्र क्या है योग का, कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टे में 2 गुणे में n, ये हमारा क्या है? सूत्र है। इसी सूत्र से जो है इसका योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सर n क्या होता है? देखिए n का सूत्र क्या है, n कैसे आएगा? n का मतलब क्या है? n ये है नंबर ऑफ संख्या, मतलब 1 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। n का मतलब n क्या दर्शा रहा है? नंबर दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है, कि मतलब 1 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्याएं। तो 1 से लेकर 90 तक संख्याओं की बात हो रहा है, तो टोटल जो है n का मान कितना है? 90 है। कितना है? n का मान 90। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दिख गया, ठीक है। तो अगर देखिए एक सूत्र भी होता है n निकालने का, n का सूत्र होता है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे में सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर प्लस में 1। ये एक सूत्र हमारे पास जो कि अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ यूज होने वाला है। जैसे मान लो आपको कोई बड़ी संख्या दे दिया, जैसे कि मान लो 22